ये जो रोड है, ये सड़क तो कम दिख रही है और गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं। जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और ये जब तक रोड नहीं बनेगी ये हमारा क्रम निरंतर चलता रहेगा। 24 घंटे के हम रेगुलर करेंगे चाहे मर जाए यहाँ पर। कि गर्मी में तपती हुई रेत को पानी समझ लिया, कुछ अच्छे लोगों ने अहंकार खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया। सीएम साहब को अवगत कर कि सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचे। वो भी पंडित है, आम नागरिक से अगर वो सीएम पद पे पहुंचे तो आम नागरिकों की बात अगर वो ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा फिर हमारी। जयपुर से अगर हम आते और किराए की टैक्सी भी करना चाहें तो जाओ तक का नाम सुन के जाओ तक जाने कि भाई साहब नहीं जाएंगे, रोड खराब, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। डेफिनेट राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ नहीं है। दावता से आके रामपुरा तक हम जाते हैं ना तो हमारे को बड़ी पीड़ा होती है, हमारे पेट का पानी हिल जाता है और हमारा स्वास्थ्य और गिर जाता है। ये हालात है लोकतंत्र के अंदर है जो जनता ही जनार्दन होती है, मगर इनमें कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि ये जनता को जनार्दन माने। हमारे लिए बजट नहीं है कि साहब गांव में इंसान नहीं रहते क्या? रात को 12 बजे भी अगर किसी महिला की डिलीवरी हो, जाओ तक से रामपुरा भी नहीं पहुंचेगी, बीच में ही डिलीवरी हो जाएगी उसके। खमागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर आज आमेर विधानसभा की जो है जाओता ग्राम पंचायत के अंदर आप मौजूद है, जड़े लगातार 10 दिन सु जो है धरनो प्रदर्शन चाल रहे है। गांव का जो लोग है तस्वीर में थे देख रहे होला कि अड़े 10 दिन सु जो है कड़ाके की धूप के अंदर धरनो प्रदर्शन दे रहे थे। सांकेतिक धरनो है और गांधीवादी तरीका सु जो है ये धरना नड़े चला तो दिखाई दे रहा है। धरनो क्यों चाल रहे है और विश्व पहली मैं थाने बता दूं कि जो NH52 रामपुरा डाबड़ी सु जो रोड निकल रही है जाहोता गांव में जाबाड़ी या कालाडेरा रिको ने जोड़ वाली, तो भी रोड पर आप मौजूद है और ये रोड ने ले जो है अरे धरनो दियो जा रहे है। जो की तस्वीर में थे देख रहे होला भयंकर जो है ये रोड पर जो है रोड ही ना आपा कुनके सका, क्योंकि गड्ढा ही गड्ढा है। रोडी और कंक्रीट ही में देखभाल मिले छे। जड़ है 4 से 5 मिनट को गांव सु NH52 पर जावा को 5 मिनट को जड़े समय लागे छे। बड़े लोगों ने जो है 20 से 25 मिनट को समय लाग रहे छे। आए दिन जो है लोग अड़े गंभीर परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। 10 दिन पहले भी जो है आपा इस धरना की वीडियो चलाए थे, अभी के बाद में अड़े JDA का अधिकारी भी पहुंचे बताया और जनपद जो अड़े का MLA है प्रशांत शर्मा वे भी अड़े आए थे, लोगों से बातचीत करे थे। लेकिन अभी तक जो है लोगों की समस्या को समाधान को नहीं हो। रोड बनवा किया की मांग है। अभी थे देख रहे होला कि जो JDA का JDC है बाको अड़े पुतलो लगाए गयो है, पुतला ने जो है माला पहना दी गई है। ते देख रहे होला पूरा तरीका सु जो है खुल्लो विरोध एक तरीका सु अरे देखभाल मिल रहा है। 24 घंटा सु जो है ये दोनों लोग अनशन के ऊपर है और आज को जो अनशन है वो समाप्त हो रहा है। और अब जो है नया कैंडिडेट जो है नया उम्मीदवार जो है गांव का लोग है दुखी है, ये अब अनशन के ऊपर जा रहे थे। 24 पिछला हुआ जो 24 घंटा की बात करा तो ये 2 लोग जो देख रहे होला ये अनशन कर रहे था। अनशन के मायने न कोई खानो ले हुए न पानी तक आज भी कुल्फी है। और अब फिर से देख रहे होला कि 24 घंटा बाद में जो है दूसरा जो 2 लोग है वे अनशन के ऊपर चल गया। यह लगातार आज 10 दिन सुबह प्रक्रिया चल रही है। राम राम साहब। राम राम जी राम। तो आप अनशन कर रखे हो? हाँ, अनशन था आज 11 बजे तक कल बैठे थे और आज 11 बजे तक अनशन था। और यहाँ पर ये जो रोड है ये सड़क तो कम दिख रही है और गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाए, बस यही हमारी। आप तो क्या उम्र होगी रहेगी? मेरी उम्र है 60 साल। तो 60 साल का होगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करा तो सीनियर सिटीजन में थे आगा। आज सरकार की इस स्थिति पर आर छोड़ दी जनता ने कि थे लोग जो है अनशन पर जा रहे हो, भूख हड़ताल कर रहे हो। 24 घंटा से न जल लिया न कुछ खाया। हाँ, जल भी नहीं लिया है, खाया भी नहीं है, अन्न भी नहीं खाया है। तो हम यही चाहते हैं कि ये रोड बन जाए, बस यही कामना है। आप अनशन पर हो अभी? बिल्कुल साहब, आज से अब आगामी 24 घंटे के लिए 24 अनशन पर रहेंगे। जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और ये जब तक रोड नहीं बनेगी ये हमारा क्रम निरंतर चलता रहेगा। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सड़क को शीघ्र बनवा दे जिससे आमजन परेशान नहीं हो। आज की तारीख में हर व्यक्ति दुखी है इससे। कितना दिन सुधरने दे रहे हो? ये 10वां दिन है साहब आज हमारा। रोज धरने पे बैठते हैं, अन्य आदमी भी आते हैं, पूरा गांव साथ है और 2 आदमी तो रोजाना नियमित रूप से 24 घंटे के लिए अन्न जल तैयार कर बैठते हैं। आज फिर मेरा नंबर आया, मैं पहले बैठ चुका हूँ। मैं तो चाहता हूँ रोज बैठूँ, मना कर देते साथी लोग भाई मर जाओगे, 64 साल उम्र हो गई मेरी, लेकिन फिर मैं ज़्यादा मैं 2 तीसरी बार बैठ रहा हूँ। अच्छा। और जब तक चलता रहेगा, अब यही पोजीशन है तो आमरण अनशन करेंगे। 24 घंटे के हम रेगुलर करेंगे चाहे मर जाए यहाँ पर। आप भी अनशन पर हो? हाँ जी सर, मैं भी अनशन पे हूँ।
मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र जाड़सू पंचायत का एक नाते होने के उस अनशन के लिए आया हूँ जयपुर। मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर से अभी आया हूँ, जाओता भी रहता हूँ, जयपुर भी रहता हूँ। एक जन हितार्थ के लिए मैंने ये कदम चुना और इस मेरा भी कर्म बनता है कि इस तपोभूमि के लिए अपनी भी एक आहुति बनती है इस जन भागीदारी के लिए, तो इसका विकास हो। और ये जाओता के मैटर नहीं है सर, ये रायसर तक अपनी जो पंचायत समिति है जाड़सू, वहाँ के लोग भी इसमें शामिल है और सबका सहयोग मिल रहा है उसमें। ये जन हितार्थ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं साहब। आज एक दिन का नहीं, अगर 10 दिन भी हमें निराड़ अनशन पे भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे सब। जाओता की जनता ने क्यों इतनी बड़ी नौबत आई कि थे सांकेतिक धरना पर हो, अनशन पर बैठे हो? क्यों न था कि यार रोड बंडी जो रोड जो है एक क्षेत्र ने दूसरा क्षेत्र से जोड़ लीजिए, एक ही साथ ही रिको एरिया ने भी जोड़ लीजिए साहब। इसके साथ में रिको एरिया तो है ही, और ये जो रोड का जो 5 किलोमीटर का है रामपुरा डाबड़ी से लेके जाओता तक आगे बन गई, उसका एक राजनीतिक विश्लेषण करें तो आपस में द्वंद्वता है इसमें। जो यहाँ पे बीजेपी के थे वो अब की बार हार गए, कांग्रेस के जीत गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं। ये हमारे आमेर विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्भाग्य रहा हमेशा से कि यहाँ पे विपक्ष की एमएलए जीता हमेशा, जिस रनिंग गवर्नमेंट का एमएलए आया नहीं। तो इस पर हमारा कोई दोष नहीं है। यहाँ की जो पूर्व विधायक है उनको भी नाराजगी अगर है तो उनको समाधान करना चाहिए। आज एक ही दिन थोड़ी है, आगे फिर आते रहेगा, अवसर आते रहेगा। और जन हितार्थ के लिए नेता तो जन के कार्य के लिए है साहब, सेवक होते हैं वो तो। क्या प्रशासन जो भी है इसका ये हमारी आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ सुने। गरीब जनता है, काम वाली जनता है, किसान जनता है यहाँ पे, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं। और हम सीएम साहब को भी अवगत करें कि सीएम साहब तक हमारी बात पहुँचे। वो भी पंडित है, आम नागरिक से अगर वो सीएम पद पे पहुँचे तो आम नागरिकों की बात अगर वो ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा फिर हमारी। तो ये हमारी आपसे और पत्रकार भाई सबसे ये निवेदन है कि वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे। जी ते बता रहे थे कि आगसुआ रोड बनेड़ी से तो कड़सू कड़े तक का रोड कौन बनी है? ये साहब रामपुरा डाबड़ी से लेके जाओता गांव तक ये 5 किलोमीटर की रोड है। ये नहीं मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। 13 साल हो गए इसको बने हुए हैं। बीच बीच में कोई पाती वगैरह लगा देते हैं, पर 5 साल से तो इसका कोई पूछने वाला ही नहीं। और यहाँ पे हैवी वाहन आते हैं, इंडस्ट्री एरिया के ट्रॉले चलते हैं यहाँ पे। रोडवेज यहाँ पे बंद हो गई, जितने साधन थे वो बंद हो गई। यहाँ पर प्राइवेट बसें जाती है। रामपुरा से जाओता के लिए जो चलने वाली टैक्सियाँ वो बंद हो गई इस रोड की। क्यों? खर्चा ज़्यादा, मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है। कहीं के फ्रैक्चर हो गई जो है चूँकि यहाँ पे। जयपुर से अगर हम आते हैं और किराए की टैक्सी भी करना चाहें तो जाओता का नाम सुन के जाओता जाना कि भाई साहब नहीं जाएंगे, रोड खराब है, हमारी गाड़ी भी खराब हो जाए। आप जितना किराया दोगे उससे कुछ गाड़ी हमारी बेकार होती है। तो ये समस्या में देखने को मिल रही है सर। आज इस रोड के पेशेंट को हम, जैसे कोई पेशेंट है, कोई डिलीवरी है, तो आज के 5-10 दिन पहले हम उसको जयपुर शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पे साधन नहीं जा पाएगा। यह भी समस्या हमारे साथ। बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूलें चलती है, 5-7 स्कूल है यहाँ पे। चौमू में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जयपुर पढ़ने जाते हैं, पर्सनल व्हीकल से भी जाते हैं, गवर्नमेंट जो संसाधन है स्कूल के उनसे भी जाते हैं। उनको काफ़ी तकलीफ होती है सर। गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम इतने वृद्ध आदमी हैं, हमें मजबूर हो गए यहाँ सड़क पे आना पड़ा है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी का एमएलए जीता नहीं है, तो उसका दंड हम क्यों भोगे। जीत हार तो जनता के पास है। तो ये रामपुरा से लेके जाओता तक जो 5 किलोमीटर सड़क है उसको राजस्थान सरकार शीघ्र से शीघ्र बनाए। और जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे हमारा अनशन चलता रहेगा, चाहे कितने दिन लगे, जब तक इस सड़क के लिए आके वो ये नहीं कह देते हैं कि हम चालू करेंगे। चालू करने के बाद ही हम उठेंगे, अन्यथा हम नहीं उठेंगे। डेफिनेट राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ नहीं है। हमारे सरपंच साहब इतने ईमानदार और अच्छे सरपंच हमें मिला है, जो मतलब आज 10 दिन से मतलब खाना अभी 8 दिन तक तो खाना भी बिल्कुल नहीं खाया है, और वो सिर्फ पानी पीते हैं। तो इतने अच्छे सरपंच हैं, इसलिए हम साथ हैं। अब इसमें बीजेपी के सरपंच होते हैं, बीजेपी के ये काम बीजेपी का वो नहीं कर रही है, तो फिर कौन करेगा। राजस्थान गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, जब तक रामपुरा से जाओता तक सड़क नहीं बनेगी हम बिल्कुल कर्मी अनशन पर रहेंगे। और हमारे जैसे वृद्ध आदमी बिल्कुल अन्न भी त्याग देंगे, उसका परिणाम फिर सरकार भोगेगी। मैं सुन रहे थे कि 8 दिन से खाना छोड़ रखे हो। जी, खाना छोड़ना कोई अनशन से संबंधित नहीं था, लेकिन हमें अगर आत्मबल चाहिए तो कई बार हम उपवास का सहारा लेते हैं। तो हमने पूरे 10 दिन हो गए और 2 दिन का हमारा जब था उस वक्त से लेके अभी 8 दिन तक हमने पानी पर थे। लेकिन जब डॉक्टरों ने हिदायत दी कि अगर आपको लंबा अनवरत चलाना है तो आपको कुछ ना कुछ फल लेना पड़ेगा, तो अभी 2 दिन से हम फल भी ले रहे हैं।
તો જે અમે દેખ રહ્યા છે જાવતા ગાंव एक हेरिटेज गांव बताई जाए છે अच्छी व्यवस्था એડ कर रखिया हो देश नहीं प्रदेश का भी लोग अड़ आवे છે તે बाद घुमाता भी रहो છો गांव की समस्या के लिए कभी थे धरना पर घूम बैठे लेकिन अति बड़ी आज समस्या होगी कि सरपंच के साथ में गांव वाला तमाम लोग अत्ता दुखी होगा। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हमारी अति हो जाती है ना कि कई चीज़ें तो हमारे सामर्थ्य में रहती है कि हम उसको अपने अनुसार अपने निर्वहन से हम उसको पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन कई समस्याएं जो कि आप देखते हैं कि तो इस प्रकार की बड़ी समस्याएं जो ग्राम पंचायत स्तर की नहीं होती तो उसकी गुहार हम ऊपर आला अफसरों से आला कमान से हम लगाते हैं। तो हमारी जो रोड है लगभग 5 करोड़ रुपए की रोड बनेगी और ये JDA के अंतर्गत आती है। तो हमारा उद्देश्य था कि जयपुर विकास प्राधिकरण से हम निवेदन करें, जो पिछले 1.5 वर्ष पहले जब मंजू राजपाल जी यहाँ पर JDC थे उस वक्त हमने ये गुहार लगाई थी, लेकिन निरंतर प्रयासों के बावजूद भी हमारी इस मांग को, या इसे मांग नहीं कहूँगा क्योंकि मांग वो होती है जो और चीज़ों के लिए, तो हमारा हक है कि ये रोड है जो मूलभूत आवश्यकताओं में जो हम नल बिजली सड़क को मानते हैं जिसका जनता टैक्स देती है वो रोड, और वो भी रोड भी कैसी जो मतलब नेशनल हाईवे 52 से जो जुड़ा हुआ है, जो एक स्टेट हाईवे है और शायद आमेर का सबसे प्रमुख रोड ये है, लेकिन इसको भी और पे ध्यान नहीं दिया गया। हमने लगातार SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, जनप्रतिनिधियों को इसके ज्ञापन दिए। उसके साथ साथ ही हमने 1.5 वर्ष जो हमारा रहा तब जाके अब हम थक कर हमें ये जो सत्याग्रह कह सकते हैं या आंदोलन जो हमारा है, जो धरना है, अनशन, तो इसको हम संवैधानिक तरीके से, और हमारा उद्देश्य मात्र ये रोड ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इस रोड के साथ साथ जितनी भी जो जन चेतना की जो भी विषय हैं उनको उठाया जाए और एक आम नागरिक अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुंचा पाए उस दिशा में हम उसको जन चेतना के रूप में इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। एक मात्र रोड जो कि एक इतनी सी रोड है उसको बनाने के लिए आज जनता और जितने भी लोग बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई पन्ना प्रमुख है, लेकिन अब बात किस तक पहुँचाए। हमारे यहाँ पर प्रधान है जो कि भारतीय जनता पार्टी से, हमारे जयपुर के जिला प्रमुख है वो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमें आज बड़ा कुंठा का विषय है कि हमारी पार्टी के लोग हमारी सुध नहीं ले रहे। कब तक आ लड़ाई चालती रही था कि आखिर कब तक मतलब जनता भी परेशान हो रही, आप भी परेशान होला, और कई संदेश जो है वहाँ का मीडिया का माध्यम से अधिकारी ने, नेता ने और तमाम राजस्थान की जनता ने बताओ। देखिए परेशान वाली तो नहीं है, हमने कभी भी किसके लिए किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया या किसी को भी हमने ये नहीं कहा कि भाई आज आपको आना है आपको यहाँ पर। ये तो एक जन चेतना है जो व्यक्ति अपने खुद के स्तर पर ही इस आंदोलन से आके जुड़ रहा है, क्योंकि ये आम जन की समस्या है और इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से भी नहीं जोड़ रहे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है, जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र की जो पीड़ा है ये इसी के साथ साथ चल रहा है, और मुझे आज तक किसी के साथ सब कुंठित जरूर लग रहे हैं लेकिन परेशान कोई नहीं है। ये तो मुझे कह रहे हैं कि भाई हम जब तक रोड नहीं बनेगी इस जगह से हिलेंगे नहीं। अब आप ये तो दिन का समय है, धूप का समय है, कुछ लोग अपने रोजगार की वजह से व्यस्तम समय से भी नहीं आ पाते। अगर आप शाम का समय देखें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और उनका सिर्फ यही मांग है कि हम आपकी ताकत हैं और आपको इस बात को लगातार इसको उठाते रहना है। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ और ये रामपुरा डाबड़ी जो नेशनल हाईवे है वहाँ से ये रोड जा रही है। रायथल गांव है मेरा, तो ये जाहोता से लेके रायथल तक सामान्य स्थिति है, अच्छी रोड बनी हुई है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर जहाँ जाहोता से आके रामपुरा तक हम जाते हैं ना तो हमारे को बड़ी पीड़ा होती है। हाँ, तो ये हठधर्मी है प्रशासन की या क्या है ये तो मुझे नहीं पता। बाकी मानस में लिखा है कि पर इतसरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो हमारे जैसे बुजुर्गों को, मैं 70 वर्षीय व्यक्ति हूँ, बीमार होता हूँ तो जयपुर जाता हूँ, पेंशन लेने जयपुर जाता हूँ, तो यहाँ आते जाओता से रामपुरा तक हमारे पेट का पानी हिल जाता है और हमारा स्वास्थ्य और गिर जाता है। ये हालात है। मुझे लगता है कि ये अधिकारियों की हठधर्मी है जिसकी वजह से ये सरकार की भी छवि खराब करना चाहते हैं और आम जनता को इससे कोई लगाव नहीं है। लोकतंत्र के अंदर है जो जनता ही जनार्दन होती है, मगर इनमें कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि ये जनता को जनार्दन माने, ऐसी मुझे वो होता है। और इनको कुछ भ्रम पैदा हो रहा है, जैसे किसी शायर ने कहा है कि गर्मी में तपती हुई रेत को पानी समझ लिया, कुछ अच्छे लोगों ने अहंकार में खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया। इस तरह वो अधिकारी लोग मान रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि अगर वो जनता को जनार्दन मानते हैं तो कवि ने कहा है कि उनको मिली इज्जत आखिर वो ही बड़े रहे जो खाक बन के इनके दर पे पड़े रहे। कवि ने कहा है भगवान के लिए, तो अगर जनता को जनार्दन मानते हैं तो उनको हठधर्मी छोड़ के वो रोड को तैयार करवाना चाहिए। और माननीय श्याम प्रताप जी जैसे निर्भीक लोग और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी पूरी बात सत्य है, इसको मानना चाहिए। रोड की मांग जमान है यार, रोड 13 साल से खराब चाल जी से
रोड बने जब पब्लिक को सही सुविधा दिन आवे और पब्लिक आपको सही रोज़मर्रा का काम कर सके। व्यापारी, छात्र, नौकरी वाला, पेशा वाला, कई प्रकार के व्यक्ति जाए चटिकर तो वह आपको धंधो सुचारू रूप चालू कर सके। बहुत परेशान हो रही रोड से। रोड अच्छी बन जाए तो सभी आने जाने वाले को भी सुविधा है और हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके लिए भी सुविधा है। बताया जा रहा है कि जालसू की तरफ अच्छी रोड बन गई। जाऊता से जालसू काला डेरा तक तो अच्छी है, लेकिन ये जो रोड का गैप है ना 3.5 किलोमीटर का, ये बिल्कुल घटिया है। वहाँ से आने में हमारे को आधा घंटा लगता है तो यहाँ पर आने में 1 घंटा लग जाते हैं 3.5 किलोमीटर में। हमारे बच्चे स्कूल में आने जाने में बिल्कुल परेशान होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो भी हमारे बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले माँ बाप यही कहते हैं बेटा धीरे धीरे जाना, रोड के खड्डे नहीं कई एक्सीडेंट हो जाएगा। कई लोगों के हाथ पैर टूट गए और हो गए साहब। ये तो हम सबकी आवश्यकता है। व्यापारी है, किसान बेचारे कितने जाते हैं, आप कितनी गाड़ियाँ जाती है, वो किराए कोई सवाया मांगने लग गए कि यार वो हमारा इतना सा नुकसान हो जाएगा तुम जितना सा किराया दोगे। तो सिटी के अंदर ये देखो हर दूसरे साल नई वहाँ कहाँ से बजट आ जाता है। आज ये टाइल है, अगले साल उसको हटा देंगे, वो हटा देंगे। और यहाँ हमारी ये छोटा सा ये काम नहीं कर सकते 13 साल से। तो हमारे लिए बजट नहीं है कि साहब गांव में इंसान नहीं रहते क्या, या सिटी के अंदर ही इंसान रहते। मैं भी सर्विस क्लास था, रिटायर्ड आदमी हूँ। हमने भी सिटी में देखा, वहाँ हर दूसरे साल अलग अलग हो जाता था। कभी टाइल हटती है, कभी क्या हटती है, उनके लिए पैसा कहाँ से आ जाता है। ये प्रशासन की हठधर्मिता और राजनीतिक वैमनस्यता, द्वेषता के कारण ये हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक वैमनस्यता के कारण, द्वेषता के कारण मैं तो ये कहूँगा कि इस रोड को रुकवाई रखी है। हमारे शरीर में जितना रक्त है उसकी एक एक बूंद भी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक बैठे रहेंगे। रात को 12 बजे भी अगर किसी महिला के डिलीवरी हो, जाओता से रामपुरा भी नहीं पहुंचेगी, बीच में ही डिलीवरी हो जाएगी उसके। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा आपको। रोड इतनी खराब पड़ी है कि वाहन चलाने वाला चला ही नहीं पाएगा। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं होता है। तो जितने भी हमारे स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है और पार्टी पॉलिटिक्स को इसका नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, ये एक जन चेतना का मुद्दा है। जैसा कि आप बैनर पे देख सकते हो कि ये धरना प्रदर्शन नहीं, जन चेतना है। तो पब्लिक अवेयर होगी और पब्लिक हमारे साथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण हो। नहीं सर, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। प्रशासन डीफ है, गूंगा बहरा है, लाल फीताशाही चारों तरफ चल रही है। कई गाड़ियों का तो पत्ता टूट गया, कई गाड़ियों का मान कोई गरीब आदमी ले रहा है तो भी कभी कोई गाड़ी दचका के मान पड़ रहे, पत्ता टूट जाए जे भी खर्चो मेंटेन ज्यादा आवे से। तो सरकार जल्दी से जल्दी रोड न बनावे। मंडी के मान भी जावा चाह तो नाज लेट जावा चाह, मंडी के मान तो आगे मान आध खड्डा के मान ट्रॉली को पड़े तो कत्तो नाज तो गेला भी बिखर जाए। माल लेने कई बार चौमू जाता हूँ, कई बार ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरे कुछ नहीं हुआ, कई बार माल का नुकसान हो चुका। मुझे मजबूरन घूम के जाना पड़ता है कि इस रोड में गिर ना जाऊं। खड्डे इतने हैं कि माल तो ला ही नहीं सकते ज़्यादा। बिल्कुल और लगातार तमाम जो जनता लोग है तमाम दुखी है, परेशान है। अब आप लोग भी जो है अगर ये धरना प्रदर्शन में नए आर शामिल हो सको तो ये वीडियो ने अतिरिक्त ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करनी है ताकि आवाज़ राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक जाए, जयपुर जिला कलेक्टर तक जाए और लोगों को जो है समाधान हो सके। और आपको जो आमरण अनशन है, क्योंकि कड़कड़ाती धूप के अंदर ये लोग जो है जल और पानी, खानो पीनो सब कुछ ये छोड़ रखा है। तो गंभीर तस्वीर है, उम्र भी जो है कि वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वीडियो ना आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते ताकि प्रतिक्रिया मान दे सको। जो आभार के लिए त्रोई, मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन विशाल के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम सा खंबागणी। झलको